हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। आज आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट जो बिहार पुलिस का लेकर आए हैं, जो री अपलोडेड है, जिसका एग्जाम दिसंबर में होगा, उसका हम लोग जीके एंड जीएस 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे वीडियो मिलते रहे इसी तरह का। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? मंगल ग्रह। लाल ग्रह जो होता है किसके कारण होता है? तो लाल ग्रह जो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल ग्रह किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, मतलब किसके द्वारा हटा सकते हैं? महाभियोग के द्वारा, कार्यालय ज्ञापन, जनमत संग्रह, प्रीवी काउंसिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन के हिसाब से महाभियोग के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो शब्द जो है किससे है? कौन सा शब्द है? चीनी है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, फ्रेंच है? तो एल नीनो जो शब्द है स्पेनिश का शब्द है। एल नीनो किस शब्द है? स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारक क्या है? किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है कृषि खास की उपलब्धता, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है जादव पायेंग को कहा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जादव पायेंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक देखिए, भूमि का भी जरूरत पड़ता है, श्रम व पूंजी का भी जरूरत पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए व बी दोनों है। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? तो दोनों आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो उपलब्ध उत्पादन का जो साधन है श्रम है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है कौन करता है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कहलाता है भारत का राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है।
उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है, क्या कहलाती है? लू कहलाती है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था, भारत में कौन सा व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है कौन सा शहर में स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है द हेग में है, द हेग, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में है। द हेग जो पड़ता है नीदरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर जो आंदोलन था किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो यहाँ का जो प्रमुख भूमिका था गुंडाधुर था, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज जो खाने हैं किसके लिए जाना जाता है? मयूरभंज की जो खाने हैं किसके लिए जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है लौह अयस्क के लिए। मयूरभंज की खाने किसके लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, जो कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के सिवान अध्यक्ष थे? के सिवान जो अध्यक्ष थे इसरो के अध्यक्ष थे। के सिवान किसके अध्यक्ष थे? इसरो के। इसरो का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र जो सेतु है किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा गंगा नदी। राजेंद्र सेतु जो है किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो है मोटेरा इसका नाम था। मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नया नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे जो स्वच्छ गांव है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्वच्छ गांव है तो मेघालय में है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में है? मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है, इसको कहते हैं लिंगानुपात कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी जो थे सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो पुर्तगाली, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के हाल के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है? जीवन के हाल के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है? तो शिक्षा का लाभ देखिए है अच्छा कार्य व अच्छा वेतन, ये सही है। स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं, यही शिक्षा का लाभ नहीं है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। जीवन मूल्यों का विकास है, शिक्षा का कार्य है। राष्ट्रीय आय का संवर्धन है, शिक्षा का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा जो शिक्षा अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देना सर्व शिक्षा अभियान का कार्य है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुल्लर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। लोककटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। नैनीताल कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो भारत में श्वेत क्रांति का अगर जनक पूछेगा तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का रहा किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है, 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलता है कहाँ, तो ये जो मिलता है देवप्रयाग में मिलता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। भारत की प्रथम जो है महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो सबसे पहला महिला राष्ट्रपति जो बना था प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। रबी का जो फसल है इसमें कौन सा नहीं है, तो रबी फसल में आता है गेहूं सरसों चना, तो कौन नहीं है, तो ज्वार जो है इसमें रबी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानवाधिकार संगठन है। मानवाधिकार क्या है, संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, मानवाधिकार संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। बारदोली सत्याग्रह में जो था मुख्य भूमिका किसने निभाया था, तो यहाँ जो मुख्य भूमिका निभाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। जीडीपी से तात्पर्य है, जीडीपी से क्या तात्पर्य है, तो जीडीपी से जो तात्पर्य होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी से क्या तात्पर्य है, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। जब अपनी क्षमता से क्या करते हैं, कम काम करते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से क्या करते हैं, कम काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। बैंक की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली की जाने वाली ब्याज की दर होती है, कम होता है, समान होता है, थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत अधिक होता है। तो बैंक की तुलना में साहूकार के द्वारा जो वसूली की जाने वाली ब्याज होती है बहुत अधिक होती है। बैंक की तुलना में साहूकार के द्वारा ब्याज की कितना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। साम्यवाद का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था चीन में हुआ था। सिविल सेवा की शुरुआत भी कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है, तो फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। फ्रांस की क्रांति अगर पूछेगा कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्ला खां। बिस्मिल्ला जो खां है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बिस्मिल्ला खां जो वाद्य यंत्र बजाते थे शहनाई। बिस्मिल्ला खां क्या बजाते थे, शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था। भारत में जो है पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था, मतलब भूमि के अंदर, तो ये जो चलाया गया था कोलकाता में। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करेगा तो कब हुआ था, 1914। चला था कब से, 1914 से 18 में। तो कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो उसका जो कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुआ था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। देश की जो है पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है कौन थी, तो ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी बीएस रमा देवी। बीएस रमा देवी देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, बीएस रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, तो भारत के उप प्रधानमंत्री जो है एच.एन. बहुगुणा नहीं रहे हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री एच.एन. बहुगुणा जो है नहीं रहे।
संसद के संयुक्त अधिवेशन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, और बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत में ऋण के औपचारिक, भारत में जो है ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का जो पर्यवेक्षण करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी लोक चित्र शैली जो है किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी जो लोक चित्र शैली है बिहार में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय पर्वत की जो है उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है हिमाद्री है। हिमालय पर्वतमाला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री जो अक्षांश होता है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जानी जाती है? विषुवत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर की हत्या किसने किया था? तो जनरल डायर की जो हत्या किया है जनरल डायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने। जनरल डायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रावण किया जाता है। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रावण किया जाता है अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।